सो हाय एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं स्क्रैच से। तो अगर आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन थियोरेटिकली पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने जस्ट पिछले संडे को ही मैंने इस पे वीडियो बनाया अच्छे से, जिसमें मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि लीनियर रिग्रेशन है क्या, कैसे डिराइव होता है, क्यों, सारी चीजें, सब चीजों का आंसर मैंने दिया उसमें और बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग पहले वो वीडियो जाके देख ले, फिर इसको देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर पहले से आता है देन इट्स ओके, यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग इसमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, numpy, पांडा एंड मैटप्लॉटलिब, जो कि बेसिक लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डेटा सेट पे वर्क करेंगे जो कि sklearn लाइब्रेरी है। उसके अंदर जो डेटा सेट होता है वहां से हम लोग उठा रहे हैं हाउसिंग का डेटा सेट, कैलिफोर्निया का हाउसिंग का डेटा सेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ले रहे हैं, क्योंकि डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेन टेस्ट में, ठीक है। सो इसे रन करते हैं, डन, इट्स रन। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग डेटा है यहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं उसको अपन लेते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। सो डाटा इक्वल टू डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर इसे अपन प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है, डन। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये सब कॉलम्स होंगे, इसमें टारगेट है, फिर ये सब नेम्स ऑफ फीचर्स हैं, ठीक है, जो जो इसमें कॉलम्स होंगे, डन। एंड ये कुछ टाइप के इस टाइप के वैल्यूज दे रहे हैं, दिख रहे हैं, तो अभी एरेज में है। तो अपन पहले से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डेटा फ्रेम के लिए df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो इसमें जो हमारा डेटा है ना, तो डेटा डॉट डेटा करोगे ना तो ये हमारा इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। और डेटा डॉट टारगेट करोगे तो हमारा जो इसका टारगेट है ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। सो अभी डेटा डॉट डेटा करते हैं, इसके बाद कॉलम के नेम भी लिखने हैं, तो कॉलम्स इसी में से कॉलम्स उठाते हैं, कॉलम के क्या नाम है, तो डेटा डॉट फीचर नेम्स, डन। सो ये हमारा फीचर का नाम भी दे देगा, अगर चाहो तो डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाएंगे। बट उससे पहले हम डेटा फ्रेम में एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, आउटपुट हमारा टारगेट का। सो टारगेट, इसमें अपन लोग क्या रखेंगे, यहाँ से डेटा डॉट टारगेट, डन, रन हो गया। अपन प्रिंट करवा के देखते हैं कैसा दिख रहा है डेटा डॉट हेड। सो देखो इसमें कुछ इस टाइप से कॉलम्स हैं और ये हमारा टारगेट है। सो टारगेट जो था ना वो बेसिकली प्राइस है इसका मिलियन डॉलर में। सो 4.5 मिलियन डॉलर है ये, ठीक है, हाउस प्राइस। और ये मीडियम इनकम है उस घर का, जिस बंदे ने खरीदा उसका इतना इनकम था तो उसने इतना का घर खरीदा, ठीक है, ऐसा कुछ है, डन। सो हमने ये करवा लिया। नेक्स्ट अपन चाहे तो एक डेटा df डॉट इन्फो कर लो, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा डेटा के बारे में कि नल वल वैल्यू है कि नहीं, सॉरी। तो देखो यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 20,640 इसमें रोज थे, टोटल डेटा है जिसमें सारे अवेलेबल है, नॉट नल है, सारे के सारे, नल कोई भी नहीं है, डन। अभी अपन इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, df डॉट डिस्क्राइब। देखो अगर ये सब पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ईडीए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं मशीन लर्निंग के लिए। सो उसे देखो, उसके बाद ये सब अच्छा लगेगा समझने में भी और वर्क करने में आसानी होगी, ठीक है। सो हमने डिस्क्राइब कर लिया, अभी इसे समझ सकते हैं यहाँ से कि देखो कि हमारा जो टारगेट है उसका देख सकते हो, तो मीन वैल्यू जो है 2 मिलियन एवरेज है। एंड अगर मैक्सिमम देखो तो 5 मिलियन है। एंड अगर अपन मिनिमम देखे तो 0.1 मिलियन, ठीक है। सो हाईएस्ट 5 मिलियन। तो इससे अपन पता चल सकता है कि रेंज क्या है यहाँ पे प्राइसेस का, ठीक है, किस रेंज में वैरी कर रहा है ये अपन देख सकते हैं। फिर अगर मीडियन देख लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कितना डेटा का वेरिएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1.1 मिलियन है यहाँ पे, तो इट्स ह्यूज, ओके, ये कम नहीं है, ठीक है। और अगर 50% देखो तो यहाँ से कुछ एनालिसिस कर सकते हो, नीड पड़ेगा तो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यार, प्लॉट करके देखते हैं इसका हम लोग हीट मैप। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हम अभी यहाँ पे एक ही फीचर लेके चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना y इक्वल टू wx प्लस b, अगर तुम लोगों को याद हो, ठीक है, वो उसमें लीनियर रिग्रेशन में तो एक ही फीचर लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे एक ही फीचर लेना चाहता हूँ मैं, उसमें भी ऐसा फीचर लेना चाह रहा हूँ जो कि टारगेट के साथ ज्यादा अलाइन हो रहा हो, लाइक कोरिलेशन ज्यादा हो, उस फीचर को लेंगे तो अच्छा प्रिडिक्शन आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो मैं एक फीचर लूंगा तो जिसका हाई अच्छा खासा
कोरिलेशन होगा टारगेट के साथ, प्राइस के साथ, उसको अपन लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम सभी का कोरिलेशन प्रिंट करवाते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स टारगेट के रिस्पेक्ट में, तो अपन वहां से देख सकते हैं। डन। सो यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट सीबोर्न एस एसएनएस, पहले विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट कर लिया। अभी अपन कोड लिखते हैं इसका। देखो, सो इफ यू गाइस कैन सी, टारगेट जो है हमारा, टारगेट जो वेरिएबल था उसका सभी के साथ कोरिलेशन देखो तो मीडियन जो इनकम था उसके साथ 0.69 यानी कि नियरली 70% है, इसके साथ 10%, 15%, इसका 4%, 2%, 2% एंड ऑल। तो यहाँ पे 1 क्योंकि खुद के साथ तो 100% होगा। सो देखो हाईएस्ट इसका आ रहा है, मीडियन जो इसका इनकम है। सो अपन इसको एज अ एक्स वेरिएबल कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हम अब अपना जो फिक्स कर लिया एक्स इनकम को ले रहे हैं, और टारगेट तो हमारा जो टारगेट है। डन। अब उससे पहले अपन ने फिक्स कर लिया। अब तुम लोग को अगर याद हो भाई, ईडीएम में अपन ने क्या किया था, विजुअलाइज करते हैं ना जो भी हमारा फीचर्स है उसको हम लोग देखेंगे, अगर वो अच्छे से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपन टारगेट के साथ उसका प्लॉट करके देखते हैं फीचर्स को कि वो उससे लीनियरली है कि नहीं, क्योंकि हमने लीनियर रिग्रेशन में अजम्पशन पढ़े थे कि लीनियर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फेल कर जाएगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल अच्छा नहीं बन पाएगा, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले ये इनकम जो है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं हिस्टोग्राम में कि वो कैसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स गो। देखो, सो अगर यहाँ पे देखो आप लोग तो ये क्या लग रहा है, राइट स्क्यूड है, क्योंकि कुछ वैल्यूज हैं जो काफी बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, राइट स्क्यूड में यहाँ पे ये सब आउटलायर्स होंगे डेफिनेटली। सो हम लोग राइट स्क्यूड को कैसे हैंडल करते थे, ट्रांसफॉर्म लगाते थे, फीचर इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था। सो अगर हमारे पास राइट स्क्यूड है तो बड़े वैल्यूज को हमें क्या करना है, छोटा छोटा कैसे करेंगे, बड़े वैल्यूज को रूट कर देंगे, लॉग कर देंगे, है ना, या पावर में 1/3 समथिंग इस टाइप से कुछ कुछ करते हैं। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीडियन जो इनकम था उसको न्यू वेरिएबल एक बनाते, उसके अंदर स्टोर करवाते डीएफ में। सो डीएफ में मैं एक बना रहा हूँ न्यू इनकम करके, ठीक है। लॉग ले रहे हैं, ठीक है। सो हम इसमें मीडियन करके स्टोर करवा लिया। अभी अपन प्लॉट करवा के भी देखते हैं। सो ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगते हैं इनकम। डन। समथिंग बैड हैपन। numpy has no attribute log1. Oh, sorry. सो नाउ देखो, लॉग ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सा बन गया है, ठीक है। सो अभी हमारा डेटा अच्छा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या सीन, मैंने क्या बोला था कि टारगेट के साथ देखते हैं इसका कोरिलेशन कैसा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कोरिलेशन के लिए स्कैटर प्लॉट करते हैं, इन दोनों के बीच का देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। सो देखो, सो मतलब एग्जैक्ट लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस बहुत ज्यादा है डेटा में, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। सो वेरिएंस ज्यादा है डेटा में तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बट ये देखो लीनियर टाइप का है ना, कि कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे मतलब साइन कर्व या ऐसे एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ कर्व नॉन लीनियर जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल ठीक ठाक बन जाएगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं बनेगा बट बहुत खराब भी नहीं बनेगा, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन ठीक ठाक काम कर जाएगा, ठीक है। सो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटा ठीक ठाक दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे यार, हमने विजुअलाइज, हमने पूरा फुल्ली फाइनलाइज कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्प्लिट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट में। तो वो हम लोग कैसे करते थे, याद है,
उससे पहले क्या करते हैं यार, इन दोनों को इन टारगेट वाले को एक्स वाई नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं, जिससे कि इजी रहेगा हमें समझने में, ठीक है। एंड ये डेटा फ्रेम है, तो इसको फिर अपन नंपाई में कन्वर्ट करके नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं और डाल देते हैं। और देखो प्रिंट करवा के भी दिखाता हूँ एक्स कैसा दिख रहा है। सॉरी यार, बार बार देखो। अगर मैंने एक्स प्रिंट करवाया तो 20,640 कॉलम आ गए हैं एक्स में टोटल। एंड देखो डेटा कुछ इस टाइप से दिखेंगे और एरेज में है, तो हमारा डेटा हमने कर लिया, एक्स वाई में ले लिया। अब अपन स्प्लिट करते हैं एक्स वाई को। याद होगा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ऐसे करके ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम एक्स वाई का नाम डालेंगे, अपना डेटा का नाम। एंड टेस्ट का साइज क्या रखना है, तो यहाँ पे 0.2 रखा हो, मतलब 20% डेटा हमारा टेस्ट में जाएगा, 80% ट्रेन में जाएगा, ठीक है, डन। और एक बार प्रिंट, इसको क्या ही प्रिंट करवाना, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास डेटा फाइनलाइज हो गया, ट्रेनिंग डेटा आ गया, टेस्ट डेटा आ गया। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, मॉडल बनाना है। तो मॉडल हम किस टाइप का बनाने वाले हैं, y इक्वल टू WX प्लस बी, ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बनाएंगे एक फीचर के साथ, तो इस टाइप का बनाना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग लूप बनाते हैं। तो ट्रेनिंग लूप के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रेनिंग लूप, क्योंकि बार बार लूप, चलो लूप छोड़ो अभी, नॉर्मल पहले हम ऐसा y का प्रिंट, y प्रिडिक्शन लिखते हैं, तो y हैट लिखते हैं, हैट जैसे कि हम लोग डालते हैं, y हैट इक्वल टू WX प्लस बी। अभी उससे पहले हमें W भी इनिशियलाइज करना होगा, सो पहले हम लोग W इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो W इक्वल टू p डॉट 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, एंड p डॉट 0 1,1, ठीक है, b भी इनिशियलाइज करना होगा, एंड p डॉट 0 1,1, डन। सो हमने क्या किया, ये 1,1 में आ गया है। एक्चुअली दिखा देता हूँ मैं शेप भी, जिससे कि शेप, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप है यहाँ पे। सो देखो 1,1 में आ गया हमारा नंपाई एरे में, ठीक है, एंड p डॉट 0, तो दोनों का वैल्यू 0 0 डाल दिया अपन ने, इनिशियलाइज 0 से किया, राइट। अब हम लोग बनाते हैं प्रिडिक्शन के लिए, तो y हैट में हमें क्या क्या चाहिए यार, w इंटू एक्स। तो w का शेप 1,1 है और x का शेप हमारा क्या है, ये n,1, इसको n मान ले रहे, बहुत बड़ा वैल्यू। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगा यार, w 1,1 और n,1, तो उसका तो मल्टीप्लीकेशन, तो x का ट्रांसपोज लेंगे, w इंटू एक्स ट्रांसपोज करेंगे, तो 1,1 और 1 इंटू दिस, तो ये हमारा 1,n आएगा फाइनली। अगर अपन इसका ऐसा देखें, w का अगर x डॉट ट्रांसपोज के साथ तुम मल्टीप्लीकेशन करो, सो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। इसका अलग से एक बार ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स ट्रेन है ना, डन, ठीक है। सो हमारे ये क्या होगा यार, ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एट द रेट है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सो ये ऐसा करके आएगा, एंड प्लस करते हैं यहाँ पे अपन b। सो हमने कर लिया। अभी क्या हो रहा है, w हमारा क्या है 1,1, x क्या था हमारा n,1, और उसको ट्रांसपोज कर दिया तो 1,n, तो 1,1 का 1,n के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 1,n, डन। b का शेप क्या है हमारा 1,1, फिर इसको ऐड करना है, तो 1,n में 1,1 ऐड करेंगे, तो वो सबके साथ ऐड होना चाहिए, ठीक है, डन। तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, फिर उधर ट्रांसपोज करना होगा सीधा करने के लिए। इससे अच्छा अपन क्या कर लेते हैं ना, x को पहले लेते हैं, x w करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सिंपल होगा। x ट्रेन, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, बेसिकली हमें यहाँ पे कोई ट्रांसपोज नहीं करना पड़ा, क्यों, n,1 और w 1,1, तो n,1 फाइनल आउटपुट आएगा, n,1 में b 1,1 है, तो अगर कॉलम वेक्टर इधर 1 है, तो अगर इसको ऐड करते हैं ना मैट्रिक्स में, तो सभी के साथ ऐड हो जाते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा x हैट आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने प्रिडिक्शन निकाल लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मॉडल कितना गंदा परफॉर्म किया है, एरर निकालते हैं, फिर ग्रेडियंट डिसेंट लिखते हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हमारा क्या था यार, अगर w के रिस्पेक्ट में हम, अगर हम मीन स्क्वायर एरर हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लो MSE यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके MSE यूज करते तो हम लोग क्या निकालते हैं,
डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट, बी के रिस्पेक्ट में निकालते तो डी डब्ल्यू लिखते हैं डब्ल्यू के लिए। तो डी डब्ल्यू हमारा क्या आता था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, तो पावर में 2 था, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2/n आएगा, बट मैंने क्या बोला था कि 2 हम डिवाइड में ले लेते हैं जैसे कि मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए। सो हमारा क्या होगा 1/n, n क्या है हमारा साइज डेटा का, और इसमें हम लोग फाइनली क्या करते थे मल्टीप्लाई 1/n, और मल्टीप्लाई क्या होता था हमारा y हैट माइनस जो हमारा एक्चुअल है वो, और बाहर में हमारा x आ जाता था, ठीक है, इफ यू गाइस रिमेम्बर x ट्रेन डन। सो ये हमें ये चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है, w के लिए, और b के लिए फिर हमारे में x नहीं आएगा, b सिंपल है, तो अपन इसका लिखते हैं dw। 1/n इंटू हमारा क्या था y हैट, सो y हैट, फिर w में भी लिखना, इसलिए y हैट को एक कम करते पहले एक कैलकुलेट करते हैं एरर नाम से, एरर तो डिफरेंस ही है ना, तो बेसिकली y हैट माइनस y, सो ये हमारा आ जाएगा एरर। तो हम इसे क्या करते हैं, एरर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, एक्स ट्रेन के साथ। सो एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है, सॉरी एन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, एन अभी हमें पता नहीं, सो एन ऊपर में डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली एन क्या था यार, हमारा डेटा का साइज है, सो एन इक्वल टू एक्स ट्रेन, कितने नंबर ऑफ रोज है, सो ये बेसिकली 0, सो एन का शेप मतलब डेटा का पूरा साइज आ जाएगा, तो एन हमें पता चल जाएगा कितना है, ठीक है, हमें पता चल गया, मॉडल डिफाइन कर लिया, हमेशा लिखा करो, मॉडल डिफाइन कर दिया, ठीक है, एमएस निकाल लिया, एरर निकाल दिया। अभी इसका देखते हैं अपन, एरर का डायमेंशन हमारा क्या आएगा यार, जो y का डायमेंशन होगा, y हैट का डायमेंशन जो हो रहा होगा, सो हमारा y हैट का डायमेंशन क्या आ रहा था यहाँ पे फाइनली, y हैट का डायमेंशन फाइनली क्या बन रहा था हमारा, याद है n,1 आ रहा था, ठीक है, डन, n,1 बन रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हमें एरर आएगा, n,1 आएगा घटाने के बाद, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना, और हमें ये तो सिंपल एक स्केलर वैल्यू चाहिए होता है ना, तो 1,1 मिलेगा तो चलेगा। सो हमारा एरर n,1 आ रहा है, और x ट्रांसपोज हमारा क्या है, वो भी n,1 है। सो अगर तुम लोग देखो यहाँ पे हमारा अभी क्या बन रहा है, n,1, एक n,1 है, दूसरा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो भी हमारा n,1 है, डन। सो इसका अपन अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 1,n, डन, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरर का ट्रांसपोज कर देते हैं। सो हमारा ये क्या बन गया यार, 1 इधर आ गया और इधर आ गया n, ठीक है, और ठीक है, 1,n और n,1, तो ये 1,1 आएगा, ठीक है। सो हमारा ये फिक्स है, और n से डिवाइड कर देंगे एवरेज लेने के लिए, ठीक है, डन। सो हमने DW निकाल दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, B का निकालते हैं, ठीक है। डन, बी में हमें हमारा क्या है यार, सिंपल एरर ही होगा, ठीक है। तो एरर आ गया जो कि हमारा होगा n,1, अभी हमको एक वैल्यू चाहिए, तो ये तो कुछ है नहीं, तो सिंपली ये क्या होगा, मीन हो जाएगा इसका एवरेज, तो हमें 1/n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं अलग से, np डॉट मीन याद है, अपन करते हैं numpy में, वो करते हैं, डन। सो बेसिकली ये एवरेज निकाल देगा, तो हमारा पास w आ गया, b आ गया, सब आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे यार, मॉडल का पैरामीटर अपडेट करेंगे। सो हाउ डू वी डू, w इक्वल टू w माइनस, ऐसे करके जो कर रहे थे अभी मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें लर्निंग रेट चाहिए ईटा, तो ईटा 0.01 ले लेते हैं, डन, ठीक है। ईटा इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा dw के साथ, डन, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है, सेम b के लिए करते हैं।
बी माइनस बीटा इंटू डी बी, डन। सो हमारा डब्ल्यू बी ये दोनों अपडेट हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। नो हमने अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट हो गया। अभी हम यहाँ पे अपना वो भी चेक कर लेते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, लॉस वॉस कितना आ रहा है, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर। सो हमने यहाँ पे जो एरर निकाला था, सो बेसिकली इसे हम देख सकते हैं ना कि हमारा लॉस कितना आ रहा है। हम हर हर आइटरेशन प्रिंट करवा के, अगर नहीं जब हमारा कम आना शुरू हो जाएगा सेटिस्फाई, जिस टाइम पे हम लोग हो जाएंगे उस टाइम पे रोक सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग वो करते हैं बेसिकली, प्रिंट मीन स्क्वायर एरर, एरर का अपन स्क्वायर कर लेते हैं, डन, ठीक है। सो एरर का हम लोग स्क्वायर कर लेते थे एमएससी में, एंड वी हैव टू टेक मीन, सो एनपी डॉट मीन, सो हम यहाँ पे एमएससी प्रिंट करवा के देख लेंगे हर टाइम शुरू से कि कितना आ रहा है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अभी हमने ये लिख दिया, बट हमें तो ट्रेनिंग करना है ना, तो कितने बार ट्रेनिंग करना है उस लूप में डालना होगा, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं, फोर इन रेंज समथिंग 20 करके देखते हैं, ठीक है, एंड इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देते हैं, डन। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी अपन रन करवा के देखते हैं, कहीं पे तो मिसमैच हो गया दोस्तों। वाई का हमारा साइज क्या है, जो इशू क्यों आ रहा है, इशू क्या है, ऑपरेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर, ओह सॉरी सॉरी, वाई ट्रेन हुआ ना, सॉरी, ओके, और तो कहीं गलती नहीं की, नाइस। तो देखो हमारा शुरू में एमएससी क्या रहा था, 5.6 मीन स्क्वायर एरर, टिल आफ्टर 20 इपॉक 2.17 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा तक चला के देखते हैं, 50, सो 0.9 आ रहा है आफ्टर 15th, और हमें नंबर भी देखना था यार, दिख नहीं रहा। सो एक काम कर लेते हैं, ओके, डन डन एमएससी, एंड ये इसका नंबर देख लेते हैं कि कितना नंबर पे है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिया था, i+1 करते हैं तो वो पता चले कौन सा लूप चल रहा है पर सेकंड था, डन। ओके, नाउ लेट्स वेट, इधर वेट इनिशियलाइज करते, वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे अभी वेट प्रिंट करवाओ ना तो मैं दिखाता हूँ, देखो देखो, ओ सॉरी, ये तो इनिशियलाइज यहाँ पे दोबारा हो गया, नाइस। सो देखो, हाँ अभी दिख रहा है 50 पे 1 आ गया, यहाँ पे 5.6 था, तभी ये 0 में चला गया था, रीजन क्योंकि ये दोबारा इसी लूप में आ गया, तो वेट दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता, ठीक है। सो हमने ये कर लिया 50 तक। अभी क्या करते हैं अपन, मॉडल कितना अच्छा है वो हमें पता करने के लिए हमने एक चीज पढ़ा था, R2 स्कोर, कि उससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल लर्न कर पाए कि नहीं, तो अपन R2 भी निकाल के देखते हैं प्रिंट करवा के, राइट। सो इसके सामने में हम लोग क्या करते हैं, R2 स्कोर भी प्रिंट करवा लेते हैं। सो R2, राइट, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग R2 प्रिंट करवा रहे होंगे, R2 करके नाम बनाते हैं। अब R2 यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, R2 कैलकुलेट कैसे करना है, नाइस। अभी R2 का क्या था, सीन था याद है आप लोग को, इक्वेशन वगैरह R2 हम लोग कैसे निकाल रहे थे। तो बेसिकली R2 स्कोर फाइंड करने के लिए मैं चाहूंगा एक फंक्शन ऊपर बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अभी यहाँ पे अपन बनाते हैं R2, डन। सो नाइस, अभी हम लोग यहाँ पे R2 कॉल कर रहे हैं, R2 में हमें पास करना होगा क्या,
वाई हैट कोमा वाई ट्रेनिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे R2 भी प्रिंट करवा लेंगे। आई एम सॉरी, वाई R2 इज डिफ, ओ इसको चलाना पड़ेगा। सो देखो यार, R2 हमारा -3 आ रहा है यार। एंड मैंने वीडियो में 0 से 1 बोला था R2 का रेंज, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने कमेंट में डाल दिया है। एक्चुअली -∞ से 1 आता है, ठीक है। सो देखो 0.2 तक गया है। अगर हम इसको और अच्छे से और ज्यादा लूप तक चलेंगे तो और बेटर हो सकता है। अगर 500 पे ले जाओ तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। देखो आफ्टर 500.3 तक गया, तो चलाओगे जितना उतना अच्छा है, राइट। इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग कर लिए, तो अगर इसके बाद अपन प्रिंट करवाए W क्या आ रहा है, तो देखो W भी हमारा कुछ 1 पॉइंट आ रहा है। इसको प्रिंट लूप में डालते हैं, W W B B C, हमारा WB 1.1 और 0.3 आ गया ट्रेनिंग होने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं यार, इसको ना टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा जो हमने क्रिएट किया था उस पर अपन टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सिंपल है, सेम ऐसा ये लिखना पड़ेगा हमें वहां पे भी। ओके, अपन यहाँ पे एक्स ट्रेन की जगह टेस्ट डालेंगे, ठीक है। वाई ट्रेन की जगह टेस्ट, वाई हैट 2 लिख लेता हूँ, रीनेम कर दे रहा हूँ। हो गया, नाइस। देखिए हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, मीन स्क्वायर एरर है 0.8, R2 स्क्वायर ये आ रहा है, तो इसको तो यहाँ पे प्रिंट करवाने की जरूरत ही नहीं R2 को। नाइस। सो मीन स्क्वायर हमारा 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा टेस्ट डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसे और ज्यादा चलाएं 5000 तक, तो और बेटर परफॉर्म करेगा। देखिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। बेटर, नाइस नाइस। देखो 5000 के पास 0.7 आ रहा है मीन स्क्वायर एरर, एंड R2 0.4, यानी कि नियरली 50% पहुंच गया, तो इट्स ओके है। गुड नहीं है, क्योंकि 1 पे गुड हो पाएगा, 1 के आसपास। एंड जितना छोटा वो उतना बैड है, 0 से छोटा तो वेरी बैड, क्योंकि 0 तो हमारा एवरेज प्रिडिक्शन था, एवरेज लाइन पे 0 था। उससे ऊपर है तो थोड़ा ठीक है, उससे नीचे तो बहुत गंदा है। उससे अच्छा तो मैं पूरा Y का मीन ले लो, ठीक है। अपन देखो यहाँ पे W थोड़ा अपडेट हो गया होगा, ठीक है। बी निगेटिव में चला गया, तो ये लाइन थोड़ा फिट करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, हमारा MSC है। लाइन कैसे फिट हो रहा है यार, बेसिकली सो बी निगेटिव इन द सेंस ये लाइन कुछ ऐसे फिट कर रहा होगा, नीचे आएगा, क्योंकि बी क्या था, स्लोप था ना, तो स्लोप हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर इधर कट कर रहा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगा, लेकिन बी अभी निगेटिव है, मतलब इस टाइप से कुछ फिट कर रहा होगा अच्छा खासा, इसीलिए निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे ही करके अपन लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करते हैं स्क्रैच से। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से ट्राई करना, इम्प्लीमेंट करने का, और दूसरा दूसरा फीचर लेके देखना, दूसरा डेटा सेट लेके देखना, और पूरा अच्छे से इस वीक आप लोग ट्राई करो। एंड आफ्टर दिस वीक, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मल्टी लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उस पर मैं थोड़ा ठीक ठाक लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा, और उधर हम लोग रीज और लासो भी देखेंगे, रेगुलराइजेशन टर्म वगैरह, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।